नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मेंसुरेशन 3D में 18वीं क्लास पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक होगा पिरामिड। आज की वीडियो में हम लोग पिरामिड के सारे कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे। पिरामिड पे जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो सारे सीखेंगे। यदि आप ढंग से वीडियो देखते हैं तो आप लोग फॉर्मूले याद करने में तो सक्षम होंगे ही, फॉर्मूले कैसे आया है आप लोग ये भी समझ सकते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग पिरामिड पे जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, करेंगे, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। पिरामिड पढ़ने से पहले वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट देखने नहीं आता है तो आप भाई बहन दोस्तों से पूछें। प्लेलिस्ट में हमारी ट्रेनिंग क्लास की 40 वीडियो हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। ट्रेनिंग क्लास देखिए, किसी भी परीक्षा को देने जाते हैं तो ट्रेनिंग क्लास में से ही 50 से 60% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रेनिंग क्लास की वीडियो में ही आप पाएंगे कि मैंने घन, घना, बेलन, खोखला बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म की पे कॉन्सेप्चुअल वीडियो डाल चुका हूं। यदि आप उसको पढ़ते हैं तो पिरामिड की वीडियो भी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। कंप्लीट मैथमेटिक्स की वीडियो देखने के लिए आप फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। एक छोटी सी रकम है, इसको जमा करके कंप्लीट मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। पिरामिड में मुख्यतः इक्विलैटरल ट्रायंगल बेस पिरामिड पे क्वेश्चन, स्क्वायर बेस पिरामिड पे क्वेश्चन, रेक्टेंगल बेस पिरामिड पे क्वेश्चन, हेक्सागन बेस पिरामिड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इस चारों को ढंग से पढ़ लेते हैं, यदि आप किसी एक को भी ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप अपने आप इन सब के कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। इससे पहले आप लोग 2D की वीडियो जरूर देख लीजिए, मैंने कंप्लीट पढ़ा रखा है। यदि आप चारों को पढ़ लेते हैं तो उसका बेस कुछ भी हो, पेंटागन हो, ऑक्टागन हो, डेकागन हो, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे, सीख लेंगे। हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। पहले मैं इसके पॉइंट क्लियर करूंगा, जो भी इसके पॉइंट होते हैं, जो भी शब्दावलियां होती हैं, इसको क्लियर करने के बाद हम लोग आगे 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है। मेंसुरेशन 2D हमने कंप्लीट पढ़ा रखा है, उसको आप लोग पढ़ लिए होंगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। नहीं भी पढ़े हैं तो देखिए 3D की वीडियो देख लीजिए, समझ में आएगा। बातों को समझिएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल बेस पिरामिड क्या होता है समझिए। मान लीजिए कि हमने एक जमीन पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है, यानी कि ये A है, ये भी A है तो ये भी A है। ठीक है, बातों को समझ में आ गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ट्रायंगल है, इस पर एक दीवार बनाया, इस पर एक दीवार दिया, एक भुजा पे हमने दीवार बनाया, इस पे एक दीवार बनाया, और कौन सी दीवार? आयताकार दीवार नहीं, प्रिज्म बन जाएगा। त्रिभुजाकार दीवार बनाया और इन दीवारों को ले जाके एक बिंदु पे हमने चिपका दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक बन गया है आपका पिरामिड। पहले मैंने क्या किया है फिर से बता देता हूं। मैंने किया है एक बेस लिया है हमने ट्रायंगल, ठीक है ना, ट्रायंगल लिया है, उस पर एक त्रिभुजाकार दीवार बनाया, इस भुजा पे भी बनाया और ले जाके एक बिंदु पे मिला दिया। यही फिगर होता है हमारा पिरामिड और इसका नाम होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल के भुजाओं पे एक दीवार बनाया है। ठीक है, बातों को समझिए। इसका बेस है त्रिभुज जैसा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यदि हम लोग इसमें कितने फलक दिखाई दे रहे हैं, फेसेस कितने हैं, तो आप बोलेंगे कि इसके फेसेस हैं 4 फेस। कैसे? एक फेस ये वाला, दूसरा फेस ये वाला पिंक वाला, रेड वाला, तीसरा फेस हमारा ये, चौथा फेस हमारा ये। ठीक है। आपकी मम्मी ने बोला
कि बेटा इस पिरामिड को ढकने के लिए मार्केट से कपड़ा लाओ, तो आप कहाँ कहाँ के लिए कपड़ा लाएंगे? ग्रीन वाले को ढकने के लिए, रेड वाले को ढकने के लिए, पिंक वाले के ढकने के लिए और इस बेस को ढकने के लिए कपड़ा लाएंगे। तो जितना मीटर स्क्वायर कपड़ा आप मार्केट से लाते हैं ढकने के लिए, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। यानी कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है सभी फलकों को ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा का क्षेत्रफल, कपड़ा बोल सकते हैं, आवश्यक कपड़ा। समझ लीजिएगा, हमारी बातों को समझिए। इसको ढकने के लिए कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा, इसको ढकने के लिए और नीचे ढकने के लिए, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। यदि आप हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं मेंसुरेशन 3D को, तो टोटल सरफेस एरिया हमने बता दिया। टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, हम लोग पहले समझ लीजिए शब्दावलियां, उसके बाद हम लोग फॉर्मूले बनाना सीख लेंगे। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है हमारे छोटे छोटे भाइयों, बेस को छोड़ दीजिए, एक ग्रीन वाले को ढक लीजिए, पिंक वाले को और रेड वाले को ढक लीजिए, बेस को नहीं ढकना है। तो तीनों फलकों को, सभी फलकों का मतलब क्या, 4 फलकों को ढकने के लिए बेस को छोड़ दिया जाए और तीनों, उसको तिर्यक फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिर्यक फलक बोलते हैं। तिर्यक फलकों को ढकने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल, समझ में आ गया ना? आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल समझ में आया है। अब बातों को समझिए, शब्दावलियों को समझ लीजिए। देखिए बातों को समझिए। इस ग्रीन वाले को बोलते हैं तिर्यक फलक, इसको बोलते हैं रेड वाले को तिर्यक फलक बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चलिए इंग्लिश नाम याद आता है तो बोलता हूं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं तिरछा पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिरछा पृष्ठ बोलते हैं। तिर्यक फलक भी, तिरछा पृष्ठ भी, बस आप भावनाओं को समझे। तिरछा पृष्ठ, पिंक वाला तिरछा पृष्ठ, ग्रीन वाला तिरछा पृष्ठ और रेड वाला तिरछा पृष्ठ बोलते हैं। इसको इंग्लिश में नाम याद नहीं रहा, अभी आएगा तो बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट बात। यदि हम लोग यहां पे एक लाइन खींचते हैं ना, एकदम बीचों बीच यदि हम लोग एक लाइन खींचते हैं तो इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। बीचों बीच, शब्दों को नोट करते जाइए। बीचों बीच यदि हम लोग एक लाइन खींचते हैं तो इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। तिरछी ऊंचाई क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। देखिए शब्दावलियां नहीं समझेंगे आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। इधर देखिए इधर। यदि आप मिडिल भुजाओं के मध्य से एक लाइन खींचते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। मिडिल भुजाओं के मध्य से खींचेंगे, तिर्यक ऊंचाई होगा। बातों को समझिए। ये जो दिखाई दे रहा है ना, जिसमें हमारी कलम चल रही है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाली, हाँ ये इसको बोलते हैं तिर्यक कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिर्यक कोर बोलते हैं। स्लांट एज बोलते हैं, तिर्यक कोर बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या इसमें, हाँ, अब बातों को समझिए। यहां पे जहां पे हमने पकड़ा है और इस बेस के मिडिल की दूरी को, उसको बोलते हैं लंबवत ऊंचाई बोलते हैं, वास्तविक ऊंचाई। इधर देखिए यार, इतना मेहनत कर रहा हूं, आप उधर देख रहे हैं यार, समझ में आएगा। इधर देखिए, यहां से लेकर के
जैसे आपके घर में पंखा दिखाई दे रहा है ना, तो पंखे से बिल्कुल नीचे की दूरी को हम लोग लंबवत ऊंचाई बोलते हैं। जहां मैं पकड़ा हुआ हूं और बीच में यदि हम लोग बीचों बीच इसको एक रस्सी लटका दें तो बेस पे, ये बोलते हैं हम लोग इसको ऊंचाई। तो ऊंचाई आपने समझ लिया है कि क्या होती है, HEIGHT, HE। ये शब्दावलियां हैं, आपको जानना पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। हाइट क्या होता है, समझ में आ गया है। स्लांट एज क्या होता है, स्लांट हाइट क्या होती है, LSA क्या होता है, TSA क्या होता है, मैं समझाने में सक्षम हो चुका हूं। फिर से बताता हूं, यदि हमारा ये पिरामिड है तो इस भुजा के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु शब्दों को समझिए, मध्य बिंदु से यदि हम लोग ऐसे जाते हैं इसको बोलते हैं स्लांट हाइट बोलते हैं। ये जो होता है स्लांट एज होता है, तो एज कितनी हो गई, 1, 2 और तीसरी स्लांट एज हो गई ये। तिर्यक ऊंचाई भी 1, 2, 3 होगी, समझिए। तिर्यक फलक क्या होता है, तिरछा पृष्ठ क्या होता है, ये पिंक वाले को ढकने के लिए कपड़ा, ग्रीन वाले को ढकने के लिए कपड़ा और रेड वाले को ढकने के लिए तिरछा पृष्ठ बोलते हैं। यदि हम लोग बेस को शामिल कर लें और प्लस तिरछा पृष्ठ को शामिल कर लें तो टोटल सरफेस एरिया समझ जाने में मैं सफल हो गया हूं, ठीक है। अब इसको समझने के बाद कुछ चीजें और आपको जानना पड़ेगा, उसके बाद मैं फिगर बनाऊंगा तो भी समझ में आएगा। देखिएगा, जब मैं आपको 2D पढ़ा रहा था, समबाहु त्रिभुज जब मैंने बताया था आपको, तो आपको बताया था कि यदि तीनों भुजाएं बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज है ना। समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक सभी एक ही बिंदु पर होता है। यदि आप 2D पढ़े हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग बोलते थे अंतःवृत्त की त्रिज्या, 2D पढ़े होंगे तभी समझ में आएगा। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं परिवृत्त की रेडियस, कैपिटल R से पुकारते थे, यानी कि इस कॉर्नर से यहां तक की दूरी को कैपिटल R और इसको स्मॉल r बोलते हैं। सेंटर से यहां तक की दूरी कैपिटल R और इसको स्मॉल r बोलते हैं, आपको बता दिया गया है। स्मॉल r बराबर होता है a बटे में 2√3 होता है, कैपिटल R a बटे में √3 होता है। ये कैसे आया है ये भी हमने आपको बता दिया है। इस फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना होगा, तभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से बना पाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं एक ऐसा पिरामिड बना रहा हूं जिसका बेस इक्विलेटरल है। देखिए, हम आपको समझाने के लिए इस लंबाई बड़ी, ये छोटी और ऐसे रख रहा हूं, ठीक है ना, समझाने के लिए। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मान के चलिएगा, ये A है, ये A है और ये A है, मान के चलिएगा। बस आपको समझाने के लिए फिगर मैंने गलत बनाया है, ठीक है। यहां पे एक बिंदु लीजिएगा। अभी मैंने बताया है कि स्लांट एज क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है और स्लांट हाइट क्या होती है। ठीक है, यहां पे अब हम थोड़ा सा मार्कर दूसरा लेंगे ताकि समझ में आए। ध्यान से देखिएगा, इस रेड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है ना। मध्य बिंदु से, इस भुजा के मध्य बिंदु से और इस, ये क्या है, तिरछा पृष्ठ ही तो है बच्चों, ये एक तिरछा पृष्ठ है ना बच्चों, छोटे छोटे भाइयों बताओ, तिरछा पृष्ठ है। तो इस तिरछा पृष्ठ के ऐसे हम लोग इसको मध्य बिंदु को मिलाएं, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएं, तो अभी इसको बताया था हमने, क्या बोलते हैं बच्चों,
स्लांट हाइट बोलते हैं। एक बार मैं फिर से दिखाना चाहता हूं, देखिएगा ध्यान से। स्लांट हाइट का मतलब क्या बताया था अभी हमने कि मध्य बिंदु से यहां तक की दूरी, शीर्ष तक की दूरी, भुजा के मध्य बिंदु से यहां तक की दूरी स्लांट हाइट होती है। मध्य बिंदु से यहां तक, मध्य बिंदु को भी नोट करिएगा, मध्य बिंदु नहीं नोट करेंगे गलत हो जाएगा, ये होती है स्लांट हाइट। तो ये जो पृष्ठ है इसका मध्य बिंदु से हमने यहां मिलाया, ये क्या है? स्लांट हाइट। इसको ग्रीन कलर से हमने लिखा है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, ग्रीन वाले को बोलते हैं हम लोग स्लांट हाइट बोलते हैं, स्लांट हाइट। रेड वाले को हम लोग बोलेंगे वास्तविक ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं? हाइट बोलेंगे, HEIGHT बोलेंगे, है ना। और स्लांट एज क्या होता है आपको पता चल गया है। ये जो ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, ब्लैक वाला, ये किसको क्या बोलेंगे? स्लांट एज बोलेंगे, स्लांट एज बोलते हैं, EDG। फिर से मैं समझा देता हूं। ये हमारा बेस है, ये हमारा होता है स्लांट हाइट, ये जो होता है स्लांट एज होता है, और स्लांट एज हो गया। और तीसरी ऊंचाई क्या होती है? यहां से लंबवत दूरी, लंबवत रस्सी लटकाएं तो इसके मध्य बिंदु पर मिलेगा, है ना, ठीक है, ये होती है। अब बातों को समझिए। यदि हम लोग इसको ऐसे मिलाएं, तो कितने लोग इसको क्या बोलेंगे बताइए? इसको क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, समझदार स्टूडेंट हैं आप लोग। इसको बोलेंगे स्मॉल r बोलते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये होगा हमारा 90 डिग्री। 90 के सामने स्लांट हाइट है, और ये है हमारा ऊंचाई। तो यहां से लिख सकते हैं स्लांट हाइट का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। ये हमारा पहला रिलेशन तैयार हो गया है। देखिए, भुजाओं के मध्य बिंदु से इस पृष्ठ पर की दूरी स्लांट हाइट कहलाती है। ये स्मॉल r है, स्मॉल r बराबर ये होता है, आप लोग जानते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, फिगर थोड़ा सा उल्टा बनाया गया है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मैंने आपको समझाने के लिए ही बनाया है उल्टा। मतलब बेस तीनों भुजाएं बराबर बनानी चाहिए, ये भुजा और ये भुजा बराबर होनी चाहिए, लेकिन मैंने समझाने के लिए बना दिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल R बोलते हैं, कैपिटल R बोलते हैं। इस डॉटेड लाइन को क्या बोलते हैं? इस डॉटेड लाइन को क्या बोलते हैं? स्लांट एज बोलते हैं। इसको स्लांट एज बोलते हैं ना, एज बोलते हैं। और इस रेड वाले को क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। रेड वाले को ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। मैं R वाले को, कैपिटल R को ग्रीन कर देता हूं, ठीक है। शीर्ष से केंद्र की दूरी कैपिटल R होती है। तो अब ध्यान से देखिए, यहां से ये आपका 90 डिग्री होगा, इसके सापेक्ष कर्ण होगा, और कर्ण को, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्लांट एज बोलेंगे। तो लिखिए, स्लांट एज बराबर होगा, दिखाई दे रहा है ग्रीन से नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। स्लांट EGE, स्लांट एज का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पे रिलेशन होता है। यदि स्लांट एज निकालना है तो केंद्र से यहां तक की दूरी R स्क्वायर और H स्क्वायर निकालेंगे तो H स्क्वायर निकल जाएगा। देखिए, कुछ नहीं करना है, बकवास टाइप का। ये इसको यदि लेते हैं और ऊंचाई को लेते हैं तो स्लांट हाइट निकल जाएगा। इस बड़े वाले को लेते हैं और ऊंचाई को लेते हैं तो स्लांट एज निकल जाएगा, ठीक है ना, स्लांट एज। दूसरा हो गया। तीसरी बात ध्यान से देखिएगा, तीसरी बात
जो कि मैं यहां से समझाना चाहता हूं। तीसरी बात यहां समझिए, ये क्या है? हाँ, ये क्या है बताइए? भुजा का आधा, भुजा का आधा, भुजा का आधा, ये क्या है? ये क्या है? स्लांट हाइट है। ये क्या है? स्लांट एज है। भुजाओं के आधे का स्क्वायर, भुजाओं के आधे का स्क्वायर, स्लांट हाइट का स्क्वायर बराबर स्लांट एज का स्क्वायर। लिख लीजिए, तीसरा पॉइंट है स्लांट हाइट का स्क्वायर, भुजाओं का आधे का स्क्वायर बराबर स्लांट एज का स्क्वायर, EDG एज का स्क्वायर। देखिए फिर से समझा देता हूं, भुजाओं के आधा स्लांट हाइट, बीचों बीच को स्लांट हाइट बोलते हैं और इसको बोलते हैं स्लांट एज बोलते हैं। स्लांट हाइट का स्क्वायर भुजाओं के आधे का स्क्वायर को कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो भी स्लांट हाइट का स्क्वायर होगा, 90 डिग्री का होगा। समझ में आ गया है? इतना समझा दे पाया हूं। आइए अब हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना? मतलब समझ जाएंगे तो याद। यहां से r बराबर a/2√3 होता है, कैपिटल R बराबर a/√3 होता है। यदि भुजा पता है, बेस पता है, तो आप लोग ये फॉर्मूला बता दिया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमें पढ़ना है LSA क्या होता है, और पांचवा पॉइंट होता है TSA क्या होता है। देखिए ये बहुत आसान है। यदि आपने बचपन से मुझे फॉलो किया है, 3D पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो LSA का मतलब बताया था। चलिए एक बार मैं समझा देता हूं। देखिए LSA का मतलब क्या होता है? LSA का मतलब होता है तिर्यक फलकों के क्षेत्रफल का योगफल। पहला फलक का क्षेत्रफल का यह क्षेत्रफल, इस फलक का क्षेत्रफल, पिंक वाले का क्षेत्रफल प्लस ग्रीन वाले का क्षेत्रफल, तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यदि ये समबाहु त्रिभुज है, यदि बेस हमारा समबाहु त्रिभुज है ना, तो पहला फलक हो गया हमारा, पहला फलक हो गया पिंक वाला, ठीक है ना? मैं अलग अलग फॉर्मूला बता रहा हूं मतलब सिखाने के लिए। पिंक वाला हो गया, पिंक वाला, ठीक है ना? ग्रीन वाला ऐसे, ग्रीन वाला हो गया, तिरछा फलकों के क्षेत्रफल को जोड़ना है, ग्रीन वाला। और अब हमें लेना है रेड वाला, ठीक है ना? रेड वाला, ठीक है। आप जानते हैं कि जो त्रिभुज था हमारा वो कैसा था? त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था। ए होगा और ये होगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल ही होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। इसका क्षेत्रफल आप देखिए ध्यान से, मैंने चिल्ला के बताया है कि मध्य बिंदु से ये स्लांट हाइट होती है, भुजाओं के आधा स्लांट हाइट होती है, भुजाओं का आधा ये स्लांट हाइट होती है। ये हमारा स्लांट हाइट होगा, ये हमारा स्लांट हाइट होगा और ये हमारा स्लांट हाइट होगा। इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का मतलब स्लांट हाइट, 1/2 आधार गुणे स्लांट हाइट। 1 2 3 बार है तो ना लिखते हुए 3 से गुणा कर सकते थे ना। अब इसको पढ़ने का तरीका, 1/2, अब देखिए 3a, इसको क्या लिख सकते हैं? 3a इंटू L। और 3a को क्या बोलते हैं? देखिए किसी भी त्रिभुज में यदि 3 भुजाएं बराबर होती हैं तो इसकी लंबाई
इसकी लंबाई को परिमाप ही तो बोलते हैं। तो 1/2 आधार का परिमाप इनटू स्लांट हाइट को ही हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, देखिए बचपन से ही हमने बता रहा हूं कि आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई को क्या बोलते हैं। यदि शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो पता चल गया होगा कि आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई को लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। लेकिन चूंकि हमारा ये घन नहीं है, घनाभ नहीं है, ये पिरामिड है, ऊपर क्या है, नुकीला है, जैसा बेस नीचे है वैसा बेस ऊपर होता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई कर देते, आंसर आता। लेकिन ये 1/2 क्यों लगेगा, समझ में आ गया होगा, हमने समझा दिया है बहुत बढ़िया से। यहाँ पे स्लांट हाइट लेना होगा, क्यों लेंगे आपको बता दिया गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आधार का परिमाप, यदि मान लीजिए कि बेस समबाहु त्रिभुज न होता, यानी कि त्रिभुज का बेस कोई और होता, जैसे मान लीजिए बेस अलग अलग होता, बेस ऐसा होता, कोई छोटा होता कोई बड़ा होता, ए है, बी है, सी है, तो कुछ नहीं करते, ए बी सी लिखते, ठीक है ना। 1/2 ए इंटू एल होता, 1/2 बी इंटू एल होता, 1/2 सी इंटू एल होता, 1/2 एल कॉमन होता, ए प्लस बी प्लस सी होता। और ए प्लस बी प्लस सी है क्या, परिमाप ही तो है। तो 1/2 परिमाप, आधार का परिमाप, यदि कोई भी त्रिभुज होता तो एल से निकालने के लिए दिक्कत नहीं होती, स्लांट हाइट से गुणा कर देते, 1/2 आधार का परिमाप इंटू स्लांट हाइट। तो आपको मैं समझा दिया हूं एल से कैसे निकलेगा। देखिए एल से क्या होता है, 1/2 आधार का परिमाप इंटू स्लांट हाइट। देखिएगा एल से यही तो होता है, ग्रीन वाले का क्षेत्रफल, रेड वाले का क्षेत्रफल, पिंक वाले का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया में क्या शामिल हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया में पूरा एल से तो शामिल रहेगा ही रहेगा, है ना, प्लस √3/4 ए स्क्वायर, तीनों तिर्यक फलकों के क्षेत्रफल का योगफल प्लस बेस समबाहु त्रिभुज है तो बस √3/4 ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 2D में पढ़ चुके हैं, √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो इसमें 5 पॉइंट मैंने पढ़ाया है, पांचों पॉइंट को लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर बेस पिरामिड, उसके बाद रेक्टेंगल बेस पिरामिड पढ़ेंगे, उसके बाद हेक्सागन, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट।